नमस्कार, जय हिंद, सलाम। स्वागत के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, उम्मीद करते हैं। मेरा तो बिगड़ा हुआ है और सूचना से पहले देने से पहले ये सवाल लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने पूछा है ईमेल के माध्यम से। उसी का जवाब देने के लिए वीडियो बनाया है मैंने, क्योंकि इस वीडियो का पहला और दूसरा कई पार्ट आप देख चुके हैं। डिटेल में आज बात कर लेते हैं इस सवाल की। एडमिट कार्ड आ गया है, विनोद का भी और आपका भी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा दिल्ली विश्वविद्यालय के पीएचडी की प्रवेश परीक्षाओं का और साथ ही साथ पीजी की प्रवेश परीक्षाओं का भी, ठीक है। यदि आपने पीएचडी के लिए और पीजी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है वेबसाइट, ठीक है। जिनकी प्रवेश परीक्षा 17 और 18 अक्टूबर को है, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान रखिएगा। 17 और 18 अक्टूबर के परीक्षाओं का एडमिट कार्ड आया है अभी वेबसाइट पर। 19 अक्टूबर का एडमिट कार्ड आज, जैसे कि 16 अक्टूबर है, तो 16 अक्टूबर की रात 9 या 10 बजे तक 19 अक्टूबर का भी एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपके महत्वपूर्ण सवाल पर। एक सवाल ये आया कि जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उन लोगों का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो क्या उनको एग्ज़ाम देना है और या फिर छोड़ना है या नहीं देना है। इन सवालों की बात करेंगे इसी वीडियो में। और एक बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि एडमिट कार्ड जो आप निकालेंगे ना, जिसका भी आएगा, पहले तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप कि आपने जब आवेदन किया था पीएचडी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा कंफर्मेशन पेज वाला ना, उसको भी प्रिंट आउट निकालिएगा। अगर प्रिंट आउट निकालने का पैसा नहीं है या समय नहीं है, दोनों पेज को सामने रखिएगा स्क्रीन पर और देखिएगा कि अप्लाई करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद, क्या आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वाला एक सेंटेंस या लाइन लिखी होगी कि अगर ऐसा है तो आपको एंट्रेंस नहीं देना है। बहुत से भी लिखा आता है। एग्जाम्प्टेड किस आधार पर मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, 10 सेकंड में बता देता हूँ। यदि आप नेट, गेट, सेट, जेआरएफ हैं या फिर एमफिल हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एडमिट कार्ड आ गया है, तो अब क्या करें विनोद बाबू, बताओ। अब आपको ये करना है कि एडमिट कार्ड तो आपको निकाल लेना है, ठीक है। परीक्षा सेंटर पर आपको जाना है और परीक्षा दे देनी है। ये मेरा सुझाव है, आपको मानना नहीं मानना आपकी राय है। अगर एडमिट कार्ड आया है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एग्जाम देने जाइए परीक्षा सेंटर पर। इसके 2 फायदे होंगे आपको और परीक्षा ना देने के 3 नुकसान होंगे। पहले फायदे सुन लीजिए। पहला फायदा ये कि जब आप परीक्षा में सेंटर पे पेपर देने जाएंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि जिस विषय की आप परीक्षा देने वाले हैं उस विषय, मान लीजिए कई बच्चे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स के होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा हिस्ट्री से एमए कर रहा है लेकिन अप्लाई कर दिया है बुद्धिस्ट में, अप्लाई कर दिया है फिलॉसफी में, अप्लाई कर दिया रिलीजियस में, तो आपको बुद्धिस्ट, फिलॉसफी, रिलीजियस के डिपार्टमेंट और उसके पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी मिलेगी एंट्रेंस में पूछे गए सवालों के पैटर्न से, क्योंकि आप तो इतिहास के हैं, ठीक है। तो आपको एक फायदा ये होगा कि आपको इस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट में चलाए वाले पाठ्यक्रम की जानकारी अच्छे से मिल जाएगी क्वेश्चनों के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा, आपका रिवीजन हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरी बात कि एंट्रेंस में आप क्वालिफाई करके जाएंगे इंटरव्यू के लिए और आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है और एंट्रेंस क्वालिफाई भी कर लिया है आपने, तो आपका बेनिफिट डबल हो जाएगा, सिलेक्शन होने का ड्यूल चांस हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड थे। ये डिपार्टमेंट के लोग जानते हैं क्योंकि उनके पास आपकी सारी डिटेल है। उसके बावजूद भी उनको लगा मालूम कि बच्चा एंट्रेंस भी देकर आया है, तो आपका इंप्रेशन प्लस में जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, सकारात्मक जाएगा। दूसरा फायदा। 3 नुकसान सुन लीजिए। यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं और एडमिट कार्ड आ गया है, एग्जाम देने नहीं गए हैं, तो नुकसान क्या होगा। पहली बात, एनटीए और दिल्ली विश्वविद्यालय आपके ऊपर हर प्रकार से निगरानी रखे हुए है, आपकी दी गई जानकारी के अनुसार कि बच्चे ने फॉर्म भरा है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, लेकिन अगर फिर भी आपका एडमिट कार्ड आया है, दिया गया है, तो बहुत सोच समझ कर दिया गया होगा। आपके नाम से एक सीट, एक कंप्यूटर रिजर्व किया गया होगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एंट्रेंस देने जाएं, ठीक है। दूसरी बात कि आपका एडमिट कार्ड आया, आप एग्जाम देने नहीं गए
और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय को लगा कि बच्चे का एडमिट कार्ड आया था और एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो हो सकता है आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बावजूद भी इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम ना आ पाए, आपको बाहर कर दिया जाए। तीसरी बात कि जो आपका एडमिट कार्ड आया है ना, अगर आपको डाउट है एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, परीक्षा विभाग में, परीक्षा एग्जाम में कंट्रोलर बोलते हैं, वहाँ से कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। या फिर जिस विभाग में आपने अप्लाई किया उस विभाग के एचओडी को डायरेक्ट फ़ोन करिए, ईमेल करिए। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट से या उनके पर्टिकुलर जो विभाग होते हैं वहाँ से मिल जाएगी, थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो। कमेंट बॉक्स में मुझसे मत मांगिएगा, ठीक है। 18 अक्टूबर को जिनकी परीक्षाएं मैं आपको बता दूंगा, 17 अक्टूबर को मैं डिटेल में बता चुका हूं, और 19 अक्टूबर को क्योंकि 3 ही विषयों की पेपर है, बीएड का है, एलएलबी का है और स्पेशल बीएड के पेपर है। 19 अक्टूबर को 3 ही बच्चों के सब्जेक्ट के पेपर है, तो उसका भी एडमिट कार्ड आज रात तक में आ जाएगा 16 अक्टूबर के। तो अगर एडमिट कार्ड आया है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में एग्जामिनेशन सेंटर पर जरूर जाइए, एग्जाम देने जाइए। और एक और फायदा 100 नंबर का या 400 नंबर का पेपर होगा, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यदि 100 में से 70 नंबर आते हैं तो भी फायदे में है, आपका इंटरव्यू होगा। यदि 100 में से आपके 50 नंबर आते हैं तो भी फायदे में है, तब भी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। यदि आपके 100 में से 30 नंबर आते हैं तब भी आपका फायदा होगा, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। और यदि आपके 100 में से 10 नंबर भी आते हैं तब भी आपका फायदा होगा, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं। समझ रहे हैं ना। तो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एंट्रेंस आप छोड़ते हैं तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन अगर आपके एंट्रेंस में देने के बावजूद आपके 70 नंबर आए, 50 आए, 60 आए, 40 आए, 10 आए, तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है। उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप एग्जाम्प्टेड हैं, एंट्रेंस दिया, उसमें फेल हो गए, आपका नाम इंटरव्यू में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, सैकड़ों बच्चों के एडमिट कार्ड आए थे, बच्चों ने एग्जाम दिया था, बहुत से बच्चे फेल भी हो गए थे, एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद भी जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए लेकिन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बच्चों ने इंटरव्यू दिया और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इन 5 की तो जानकारी पर्सनल है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में। एग्जाम्प्टेड थे लेकिन एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए अब शेड्यूल समझ लीजिए 18 अक्टूबर का। छोटा सा शेड्यूल है। 18 अक्टूबर सुबह की पहली शिफ्ट 8 बजे से 10 बजे के बीच में। एनटीए करवा रहा है तो टाइम का बहुत ध्यान रखेगा, खासकर रिपोर्टिंग टाइमिंग का। रिपोर्टिंग टाइमिंग क्लोज होने के बाद गेट को क्लोज कर दिया जाएगा, बिना किसी इफ बट के, आपका कुछ सुने हुए आपको एंट्री नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग टाइमिंग का खास ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज कलर निकालिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड के साथ में एग्जामिनेशन सेंटर पर कितनी फोटो लेकर जानी है, ये सारी बातें जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स और एकेडमिक कुछ रूल्स को लेकर भी। सोशल वर्क एमए का एग्जाम है 18 अक्टूबर को 8 बजे से 10 के बीच में। 8 से 10 के बीच में और भी एग्जाम है। एमए सोशल वर्क, पीएचडी सोशल वर्क, पीएचडी हिंदी, पीएचडी बॉटनी, पीएचडी उर्दू, पीएचडी पंजाबी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी और एमएससी बायोफिजिक्स। 18 अक्टूबर 12:30 से 2:30 बजे के बीच में एमए बुद्धिस्ट, पीएचडी ज्योग्राफी, पीएचडी हिस्ट्री, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमए कर्नाटक म्यूजिक, पीएचडी पर्शियल म्यूजिक, शायद गलती हो तो माफ करिएगा, एमए हिंदुस्तानी म्यूजिक, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके अलावा है तीसरी शिफ्ट है 18 अक्टूबर की शाम को 5 से 7 बजे के बीच में, जिसके अंदर है एमए इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन, पीएचडी अडल्ट एजुकेशन एक्सटेंशन, एमए हिंदी, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, पीएचडी बायोकेमिस्ट्री, एमए प्रत्यक्ष म्यूजिक और पीएचडी बिजनेस इकोनॉमिक्स। 18 अक्टूबर को इनकी परीक्षाएं होनी है। तीनों शिफ्ट के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 16 अक्टूबर है, यूजीसी नेट की परीक्षाएं नहीं है। 9 मिनट का आपका समय लिया, माफ करिएगा। और एग्जाम्प्टेड का जो फंडा मैंने आपको समझाया, उनके एडमिट कार्ड आने के बावजूद क्या करना है, समझने में सुनने में तकलीफ हुई हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, लेकिन पूछने से पहले वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। हो सकता है एक बार सुनने में समझने में तकलीफ हो जाए आपको, दोबारा से देख लीजिएगा। और अगला वीडियो या सूचना किस विश्वविद्यालय की चाहते हैं कमेंट करके बताइए। आज संडे है, लाइव में मिलेंगे आपसे 9:30 या 9:15 बजे रात्रि में। अपने सवालों के साथ रहिएगा मौजूद, और पुनः आप अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का और शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।